जो लोग विश्वास करते हैं और अपनी सोच को बाहर नहीं निकालते, सोचते रहते हैं पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं। परमेश्वर कहता है पहले तुझे सोच को अपनी मेरे को देनी है। कमरे में जाओ, आज बेडरूम में जाओ, अपने प्रेयर रूम में जाओ और परमेश्वर को बताओ परमेश्वर ये देख कर आई हूं मेरे बाप की जेब अलाउ नहीं कर रही, मेरे पति की जेब अलाउ नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये लहंगा 50,000 का लेना ही लेना आज रात। और परमेश्वर कहेगा ले बेटे तेरी सोच से परे करके दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं आपको जो लेना ले लो, कह रहा मांगोगे मिलेगा आज रात। आमीन। कह रहा चंगाई क्यों ना हो, वो पहाड़ खड़ा आपके सामने, बीमारी बनकर, कर्जा बनकर, समस्या बनकर, लेकिन आप अपनी सोच को छोटा करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? परमेश्वर की आज्ञा है कह रहा कि सोच रखी जाओ लेकिन प्रार्थना ना करो तो मिलने वाला नहीं है। अगर आज आपने अपनी सोच रखी है तो अपनी सोच को अपनी जनानी को नहीं बताना, अपने पति को नहीं बताना, अपने परमेश्वर को बताना। आज रात कमरे में जाना और परमेश्वर को बताना मेरी सोच यह है कि मैं एक दिन अपने गांव में सरपंच बनना चाहता हूं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूं। परमेश्वर कहेगा जा तेरी सोच में मैं शामिल हो गया हूं आज रात। हालेलुया। बताना है परमेश्वर को आज रात। बोलो हालेलुया। बताओगे कि नहीं? आपके पड़ोस में बैठा कोई आपके सोच विचारों को तोड़ने वाला है, लेकिन आज अपने विश्वास को लीक नहीं होने देना। आप जब तक कर्म नहीं करते परमेश्वर काम नहीं करता। एक बार क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत, एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर मुझे रात को ड्रीम आते हैं और चीज में प्रभु जी आज रात मेरे साथ, कह रहा है मेरे साथ स्वर्गदूत भेज दे मेरी बाइक पर। और चीज में उसने कहा ठीक है, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए तुझे स्वर्गदूत देता हूं बाइक पर। और चीज में वो बाइक पर स्वर्गदूत को लेकर जा रहा था। और चीज में जब क्या हुआ, और चीज में थोड़ी देर में उसने जब जैसे ही मोटरसाइकिल भगाई स्वर्गदूत को डर लगा और बाइक से कूद गया और आगे जाके बाइक फिसल गई और वो मर गया। एक्सीडेंट हो गया उस आदमी का। और उसी में जब वो मर गया तो उसके बाद कहने लगा ये सीधा यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने, किस्सा सुना रहा हूं आपको, और यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने पूछा कह रहा बे तेरा तो टाइम नहीं था अभी मरने का, तू कैसे मर गया? मैंने तो तेरे सुरक्षा के लिए अंजल भेजा था। कह रहा कि वो जो अंजल भेजा था कह रहा मेरी मोटरसाइकिल छलांग मार गया। कहता अच्छा, कहता बुलाओ उसको। उसने अंजल को बुलाया, उसने कहा अरे सर क्यों उसकी मोटर से छलांग मारा? बोलता है कह रहा जी आगे स्पीड लिमिट लिखी थी 60 पे चलना, लेकिन ये 80 पे चल रहा था, कानून तोड़ रहा था। कह रहा पुलिस वाले इसे तो पकड़ेंगे, मुझे भी पकड़ेंगे, मैं छलांग मार दिया वहां से। टूट गया है। अगर आप सरकार का कानून तोड़ते हैं, अगर आप परमेश्वर का कानून तोड़ते हैं तो एंजल आपके साथ नहीं चलते हैं। यही प्रॉब्लम है इंसान की। वो अपनी सोच को बड़ा करता है कि मेरे साथ तो अब यीशु मसीह मेरी जेब में आ गया है, चाल गड्डी चाट, और भाई साहब जा रही गड्डी। भाई साहब आप अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच में गंदा सोचना बंद करो। आप परमेश्वर का जैसा लिखा है वैसा सोचना स्टार्ट करो। आज रात मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? एक दिन मैं अपने दादा को लेकर जा रहा था और उसी समय बड़ी पुरानी बात है, बाइक पर लेकर जा रहा था तो उसी समय मेरा दादा धोती पहनता था हरियाणा में, और उसी समय मैं हाईवे पर ले गया। मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी। मेरे दादा ने पूछा मोटरसाइकिल चलानी आती है? मैंने कहा हाँ चलानी आती है। मेरी सोच बड़ी थी, साइकिल नहीं चला के देखी, मोटरसाइकिल चला ली और मेरा हैंडल ऐसे से कांप रहा था। जापानी मॉडल थी वो, हीरो होंडा, ऐसे से कांप रहा था। दादा कह रहा ऐसे से क्यों चला रहा है? मैं कहा हवा बड़ी तेज चल रही है। तो उसने कहा हवा तेज चल रही है? कह रहा हवा कैसे चल रही है? मैंने कहा हाईवे पे। और जी कह रहा अच्छा ठीक है ढंग से चला कह रहा स्पीड से मत चला। और मुझे पता नहीं था उसका हैंडल कितना तेज करते हैं। वो मैंने उसको पूरा कर रखा था, जुर्र जा रही थी भाई साहब। मेरा दादा कह रहा आराम से चला। कह रहा पीछे बस आ रही है। मैंने कहा चिंता न कर, शीशे में दिख रही है। और जैसे ही बस निकली मेरे दादे की धोती उड़ा कर लगी साथ में। बेशरम, यही काम रह गया था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर कह रहा ट्रक आ रहा पीछे से, आराम से चला। मैंने कहा दिख रहा शीशे में, चिंता ना कर। उतना से बच गए। और चीज के बाद फिर दादा कह रहा आराम से चला, पीछे बस आ रही है एक और हरियाणा की बस है, ये नहीं छोड़ेगी, यूपी वाली थी वो तो। और इतनी देर में क्या हुआ, जैसी हरियाणा वाली बस निकली शू करते ही मेरे दादा ने एक मारा मेरे मुंह पर थप्पड़, कहता ये भी दिखा तुझे शीशे में? मैंने कहा ना ये नहीं दिखा। आप समझ रहे कि नहीं? आफत जब आती है वो दिखती नहीं है। लेकिन आज रात अपनी सोच को बदलो, करें कि परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करो। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा जब आपकी सोच बाहर आएगी, जब आपकी सोच बड़ी होगी, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी सोच से परे होकर काम करेगा। आज रात आमीन। आपको बेस्ट देना चाहता है मेरा परमेश्वर। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कोई बेस्ट काम करेगा तू आज रात मेरे साथ। मैं विश्वास करता हूं। एक कोड़ी था और इसी समय कोड़ी यीशु के पास गया और लिखा वहां पर मरकुस 1:40 में कोड़ी ने विनती किया और जाकर कहा यीशु मेरे ऊपर दया कर और मुझे चंगा कर। लेकिन ऐसे नहीं कहा उसने विनती किया, प्रार्थना किया और यीशु मसीह के पास जाकर कहने लगा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है।
वो कह रहा अच्छा, यीशु मसीह ने कहा जा तू चंगा हो जा, और वो शुद्ध हो गया। याद रखना, यहाँ पर आप आते हैं लेकिन गेट पर ही अपनी सोच को मार लेते हैं, पता नहीं पास्टर मिलेगा कि नहीं, अरे पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे आज आपके सोच में सोच मिलाना चाहता हूं यीशु की। जब आप गेट पर एंट्री करते हैं, वहां पर स्वर्गदूत आपको हाथ लगाकर चंगा करके चले जाते हैं। हालेलुया। उस व्यक्ति का काम बनाकर चले जाते हैं जो बाहर से सोच लेकर आया है कि मैं चर्च में जाऊंगा और मेरा बड़ा